गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम टू अडा 24/7 गाइस। जितने लोग देख रहे हैं एक बार सभी लोग मुझे बताएं क्या मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर पहुंच रही है। एक बार सभी लोग मुझे बताएं क्या मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर पहुंच रही है मेरे दोस्तों, बोलिए। यस सर। अच्छा, एक बार सभी लोग मुझे बताएं क्या मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर है मेरे भाई। अच्छा, मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज कंफर्म करना चाहता हूँ, उसके बाद क्लास की शुरुआत करेंगे। क्लास की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों से कंफर्म करना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी। वो ये, अच्छा बच्चों एक बात बताना मुझे, क्या कि जैसे अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो कई बार क्या होता है कि मेरे पीछे शायद आपको वॉइस काफी सुनाई देती होगी या सुनाई दे, कभी कभी हो सकता है कि पीछे से कभी गाड़ी निकलती हो या वटेवर, कुछ भी हो सकता है। क्या ऐसी प्रॉब्लम आती है? क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप लोग? कल मैंने आप लोगों की क्लास ली थी, आपको मेंस्ट्रुएशन पढ़ाया था, कल भी क्लास लेंगे। थोड़ा कल मैंने आपको सिलेंडर कंप्लीट कराया था बेटे, कहाँ तक हो गया था कल? कल कहाँ तक हो गया था? हाँ, हाँ थोड़ी आवाज आती है कि, तो मतलब अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर मेरे बच्चे कभी आपको हुआ करे तो प्लीज आप लोग मुझे बताया करें। बाकी यार एक बात बताऊं, वर्क फ्रॉम होम में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है कि हम लोग ऑफिस में तो है नहीं कि बिल्कुल वक्त नॉइस प्रूफ कहते अपना कहते हैं, जो रूम है मेरा बिल्कुल बहुत अच्छा है, मैं कुछ मेरी तरफ से बिल्कुल वॉइस नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बता दो थोड़ा सा, क्या कल मैंने कहाँ तक करा दिया था? कल मैंने कहा भाई कहाँ तक करा दिया था? मैंने कहा था कि शायद सिलेंडर हो गया था, कौन से मुझे डिस्कस करना है और कौन होने के बाद। गुड आफ्टरनून। चलिए, क्या मेरे भाई लोगों आपको मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? चलिए, कौन भी दिख गया होगा, पीपीटी भी आपके साथ शेयर होगी। शुरू करते हैं कौन की कहानी, कि एक्चुअल में कौन है क्या मेरे भाई। तो कभी जोकर की टोपी देखी है? कभी मेरे भाई जोकर की टोपी देखी है? वो एक्चुअल में कौन होती है? सेंटा क्लॉज की टोपी देखी है? अभी 25 दिसंबर आने वाला है, वो भी कौन होती है मेरे भाई? ठीक है, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, चलो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कौन में क्या क्या होता है, आधे घंटे में खत्म करने के बाद फिर मैं आपका एलजेब्रा स्टार्ट करूंगा। आधे घंटे में ये खत्म कर दूं, उसके बाद बेटे एलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। ये मेरे भाई रेडियस होती है, ये मेरे भाई हाइट होती है, ये रेडियस और ये हाइट। ठीक है, रेडियस और हाइट मेरे भाई चीजें रखिए। और ये मेरे भाई स्लैंट हाइट होती है, और कहीं ना कहीं ये पूरा एक 90 डिग्री बन जाता है। 90 डिग्री बन जाता है तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है, और ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस है मेरे भाई वो एल है, और एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, बात करते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है। बात करते हैं मेरे भाई इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया मेरे भाई क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है मेरे भाई पाई आर एल। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? कर्व सरफेस एरिया क्या होता है मेरे भाई? पाई आर एल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या है मेरे भाई। टोटल सरफेस एरिया होता है मेरे भाई कर्व सरफेस एरिया में, मैंने कल की केस बताया था
अगर आप मेरे बच्चे कल सरफेस एरिया में एरिया ऑफ बेस कैसा, इसका जो बेस होता है वो सर्किल के आकार का होता है, यानी पाई आर स्क्वायर। अगर आप ऐड कर दें तो पाई आर कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, एल प्लस आर, बचे क्या ब्रैकेट में, एल प्लस आर, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, इसके बाद होता है बेटे वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया? क्या मेरे भाई सभी लोग क्लियर हो गया? यस या नो? यस सर, इतना क्लियर। गुड आफ्टरनून भाई सभी लोगों को, स्वागत है भाई सभी का। एक बार सभी लोग बताएं यस सर क्लियर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या मेरे भाई मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बिल्कुल। चलो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कोन विथ अ डायमीटर 6 मीटर, हिंदी में तो, एंड हाइट 4 मीटर, ये होना चाहिए, एंड हाइट 4 मीटर, एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर तथा व्यास 6 मीटर है। चलिए, ये एक शंकु है। ये मेरे भाई एक शंकु है। ठीक है, कि ऊंचाई कितनी है, 4, ऊंचाई मेरे भाई 4 मीटर है, हाइट मेरे बच्चे कितनी, 6 मीटर है। हमसे पूछ रहा बताओ स्लैंट हाइट कितनी, एल। एल बराबर होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अंडर रूट, क्यों होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस, कहते हैं ये कितना व्यास है ना, तो रेडियस मेरे भाई कितनी जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ये रेडियस हमारी कितनी जाएगी, 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर या वॉटेवर जो भी हो। ठीक है, तो अंडर रूट 16 प्लस 9 अंडर रूट 25, यानी 5 मीटर। स्लैंट हाइट कितनी निकल कर आ गई मेरे भाई, स्लैंट हाइट निकल कर आ गई 5 मीटर। बोलो क्लियर कि निकले? क्या आप सभी लोग क्लियर हो रहा है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं आ रहा है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं आ रहा है? सभी को आ रहा है मेरे भाई? यस या नो? क्या सभी को आ रहा है? यस सर। चलिए आगे मूव करते मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है the radius of the base of conical tent is 6 meter. The radius of the base of conical tent is 6 meter and height is 8 meter. ठीक है, the radius of a conical tent, the radius of the base of conical tent, ये conical tent है मेरे भाई। ठीक है, ये ठीक है, हाइट कितनी है, 8 मीटर। डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना है 12, यानी रेडियस कितनी, 6 मीटर। अब मेरे भाई कह रहा है इसको बनाने में कितने कैनवास की रिक्वायरमेंट होगी, इसको बनाने में मेरे भाई कितने कैनवास की रिक्वायरमेंट होगी। कैनवास का मतलब समझते हैं, ये जो आपको दिया गया है, ये मेरे भाई कैनवास होता है, ये मेरे भाई कैनवास होता है। ये मेरे भाई कैनवास होता है। ठीक है, मतलब इसको बनाने में जितना कपड़ा लगता है, जो कपड़ा ऊपर लगता है उसे हम कैनवास कहते हैं। ठीक है, उसे हम कैनवास कहते हैं। ठीक है, जितना कपड़े में बनाने में जो कपड़ा लगा होता है इसे हम कैनवास कहते हैं। अच्छा, ये जो कपड़ा होता है ये लगता तो ऊपर ही है ना यहाँ पे। अरे मेरे भाई कपड़ा लगा तो इसी जगह होता है ना, जो प्रिंटेड यहीं पे तो कपड़ा होता है, कभी बेस में कपड़ा नहीं होता है। सोचो अगर आपने बेस को छोड़कर बाकी सारा एरिया कवर कर लिया, क्या मेरे भाई आपने बेस को छोड़कर बाकी सारा एरिया आपने कवर कर लिया,
तो आपने क्या कवर किया, बेस छोड़ दिया, आपको सब कुछ कवर कर लिया, यानी आपने कर्व सरफेस एरिया कवर किया। क्या कवर किया, कर्व सरफेस एरिया कवर किया। तो मेरे भाई कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, कर्व सरफेस एरिया होता पाई आर एल। पाई आर एल, पाई की वैल्यू थी 22/7 और आर कितना, रेडियस कितनी 6, एल, ये एल मतलब स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कितनी निकल कर आएगी 10। आपको पता है 6, 8 और 10, कहीं ना कहीं मेरे भाई ये आप क्या बनता है 6, 8, 10, ये मेरे भाई कहीं ना कहीं आपका ट्रिपलेट बन जाता है। क्या बन जाता है, ट्रिपलेट बन जाता है 6, 8, 10 का, ठीक है। जिसमें एल हमारी कितनी रहेगी मेरे भाई 10, ठीक है। तो पाई की वैल्यू ना भी रखो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर आपने रख दिया तो आप इसे कैलकुलेट कर लें, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और एक सॉरी क्या कर रहा हूं, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 12 और एक 13, यानी 1320 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, मीटर स्क्वायर। इतना हमें रिक्वायरमेंट होगी, इतने की रिक्वायरमेंट होगी, इतने की मेरे भाई रिक्वायरमेंट होगी। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया? क्या मेरे भाई आप सभी लोग क्लियर हो गया, यस या नो? क्या मेरे भाई सभी लोग क्लियर हो गया? ठीक है, चलो चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ टू कोन्स इज 5:8 एंड बिटवीन देयर डायमीटर इज 3:8, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा मेरे भाई? देखो, अगर मैं भाई ध्यान से देखूं यहीं पे, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे भाई क्या होगा, हाइट का रेशियो कितना है, अगर मैं देखूं ध्यान से तो हाइट का रेशियो कितना है मेरे भाई, h1 और h2, हाइट का रेशियो कितना है मेरे भाई, h1 और h2 हाइट का रेशियो दिया गया 5:8। बिटवीन देयर डायमीटर, डायमीटर का रेशियो कितना है, 3:। अच्छा मेरे भाई आपको मैंने कल की क्लास में ही बताया था कि जो डायमीटर का रेशियो होता है वही मेरे भाई रेडियस का रेशियो भी होता है। अगर डायमीटर का रेशियो 3:8 है तो मेरे बेटे हाइट का रेशियो भी 3:8 होगा। बोलो क्लियर नहीं क्लियर? क्या आपको इतना क्लियर हुआ? क्या आपको इतना क्लियर हुआ? क्या इतना क्लियर हुआ? क्यों, इसमें कोई डाउट तो नहीं कि भाई जो रेडियस का रेशियो होता है वही डायमीटर का रेशियो होता है? चलो क्लियर है सर, हो तो पूछ लेना, कोई समस्या पैदा हो मन में। तो V1/V2 कितना जाएगा, V1/V2 कितना जाएगा मेरे भाई, ये जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई हो गया मेरे भाई कैंसिल, तो V1/V2 कितना जाएगा, R1 कितना है 3 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है 5, R2 मतलब कितना है 8 का स्क्वायर, H2 कितना है 8। तो V1/V2 मेरे भाई कितना जाएगा, 9×45/512, 45/512, यानी 45:512, 45:512। क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया? क्या मेरे भाई आप सभी लोगों को क्लियर हो गया? क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया, यस या नो? देखो अगर डाउट है तो तुरंत पूछ लो, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर आप कहोगे कि सर ये चीज नहीं क्लियर हुई। क्या आप सभी लोग क्लियर हो रहा है? अच्छा पीछे अगर थोड़ी बहुत नॉइस आया करे तो प्लीज गाइस इग्नोर किया करें। देखो यार, हम भी आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चीजें आप लोग के लिए ही बेटर करने के लिए हम लोग यहाँ घर से भी लगे हुए हैं। कुछ भी हो स्टूडेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो भाई स्टूडेंट का एक छोटा सा फर्ज बनता है कि अगर पीछे से थोड़ी बहुत नॉइस आ रही है तो प्लीज उसे थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। चलिए ये आई थिंक क्वेश्चन 22, 23 सेम ही आ गए। इसके बाद मैं बात करता हूँ स्पेयर की, मैं इसके बाद बात करता हूँ मेरे भाई स्पेयर की। स्पेयर और इसी का एक भाई और होता है, उसे क्या कहते हैं, कोई बताएगा?
स्पेयर का एक भाई और होता है, उसे क्या कहते हैं? कमेंट करो जरा जल्दी से। हाँ, उसे कहते हैं हेमी स्पेयर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हाँ, ये इसका छोटा भाई होता है, ठीक है। इसे हम क्या कह देते हैं बच्चे? हेमी स्पेयर। हेमी स्पेयर, ये मेरे भाई स्पेयर है, ये मेरे भाई स्पेयर है, ये इसकी रेडियस है, ये मेरे भाई इसकी रेडियस है, ठीक है। इधर मेरे भाई हेमी स्पेयर है, ये मेरे भाई हेमी स्पेयर है, ठीक है। ये इसकी रेडियस है, कहीं से भी नाप लो हर जगह एक ही होगा, स्पेयर और हेमी स्पेयर। अच्छा, स्पेयर एंड हेमी स्पेयर। अच्छा, मैं इसकी सबसे पहले बात करता हूँ, इसका इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। स्पेयर का मेरे बेटे कर्व सरफेस एरिया हो, टोटल सरफेस एरिया हो, सरफेस एरिया हो, कौनो एरिया हो, सब एक का होता है, वो होता है 4πr²। अच्छा, आप एक बात बताओ, कर्व सरफेस एरिया और टोटल कर्व सरफेस एरिया और कहते हैं टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है? 20 बार बता चुका हूं, जिस दिन से कहते हैं 20 बार नहीं बल्कि एरिया और क्या कहते हैं टोटल सरफेस, ठीक है। हेमिस ओ कनपुर या निकली एक, हाँ, एक क्या डिफरेंस होता है, वो होता है कि एरिया ऑफ बेस का एरिया ऑफ बेस का डिफरेंस होता है मेरे भाई। और कर्व सरफेस एरिया और जो स्पेयर होता है, इसमें कोई बेस होता ही नहीं है। आपने देखा कहीं बॉल जो होती है, बॉल हमारा स्पेयर होती है, बॉल मेरे भाई क्या होता है? स्पेयर होती है। और बॉल में कहीं आपने देखा है कि कोई बेस होता है? बताइए, बॉल में कहीं देखा आपने कहीं बेस होता है? नहीं होता ना। अगर मेरे भाई बॉल में बेस नहीं होता, तो इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में कोई डिफरेंस भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, यहां पे कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? यहाँ कर्व सरफेस एरिया मेरे भाई क्या होता है कहोगे सर? यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr²। और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है मेरे भाई? टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। और वॉल्यूम क्या होता है मेरे भाई? अच्छा, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3πr³। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो मेरे भाई होता है 2/3πr³। 2/3πr³ मेरे भाई, क्या मेरे भाई क्लियर हुआ? 2/3πr³। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 2/3πr³, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या मेरे भाई क्लियर हुआ? चलो, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहना? फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर which diameter is 14 centimeter. Find the volume and surface area. Find the volume and surface area of a sphere which diameter is 14 centimeter. अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ, डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर होगी। हमें सबसे पहले क्या निकालना है? हमें मेरे बेटे सबसे पहले निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है 4/3πr³। तो 4/3 तो हो गया, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 r³। r³ का मतलब हो गया 7 × 7 × 7 × 7। ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया? 88। 22 × 4 कितना होता है? 88। 22 × 4 मेरे भाई कितना होता है? 88 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 3। अब इस पार्ट को आप थोड़ा सा करके दिखाइए कितना आ रहा है आंसर। जरा करके दिखाइए भाई क्या आ गया आंसर। थोड़ा सा जागरूक रहें, अपनी जागरूकता फैलाएं थोड़ी सी। 88 इंटू 49 कितना हो जाएगा? जरा बताइए। 4312। 4312 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई कितना जाएगा?
3 एकम 3, 3 चौको 12, अगेन 3 3 9, 7.3 सेंटीमीटर क्यूब, इतना निकल कर आ जाएगा। थोड़ा सा तो आप लोग भी करें, कोशिश करें। और दूसरा क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मेरे भाई, क्या था, 4πr²। 4 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू r²। आर का मतलब होता है 7 इंटू 7, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 22 गुणे 28। याद कर लो, ये कैलकुलेशन तो मैं कहता हूं याद कर लो, पेपर में बहुत बार बनेगी। सेंटीमीटर स्क्वायर 22 गुणे 28 याद रखना हमेशा, ये कैलकुलेशन कई बार पेपर में बनेगी आपके। ये कैलकुलेशन मेरे भाई 20 बार आपके एग्जाम में बनेगी, ठीक है। क्या क्लियर हो गया, क्या मेरे भाई क्लियर हो गया, यस या नो, यस या नो। जी सर, यस सर, क्लियर। अब देखो, ये एक पार्ट है एम्प्टी स्फीयर का। एम्प्टी स्फीयर होता क्या, पहले मैं क्वेश्चन करने से पहले एक बार एम्प्टी स्फीयर के बारे में बता देता हूं। देखो, आप गर्ल्स तो जानती होंगी, बॉयज भी, बॉयज भी आजकल जानते हैं, उनके लिए कोई छुप क्या है, जानते होंगे। मोती देखा है कभी, जो माला में पहना जाता है, मोती देखा है मेरे भाई, बोलो हाँ। मोती देखा है, यस या नो। हाँ, जो माले में पहना जाता है वो एम्प्टी स्फीयर होता है मेरे भाई, वो एम्प्टी स्फीयर होता है, ठीक है, ओके। वो मेरे भाई क्या होता है, वो मेरे भाई एम्प्टी स्फीयर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये इधर हो जाएगी इंटरनल रेडियस स्मॉल आर, बाहर हो जाएगी मेरे भाई कैपिटल रेडियस, मतलब एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। इसमें केवल एक ही चीज पूछेगा, अब ये मोती के नाम से पूछ दे या वॉटेवर, कोई कहते हैं बॉल के नाम पे पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, ठीक है, किसी भी नाम को लेकर पूछ सकता है, ठीक है, एम्प्टी स्फीयर के नाम। ये क्या बनता है, ये मेरे भाई, इसको जरा थोड़ा सा क्या करो, यहां पे मेटल होती और जो बीच वाला पार्ट होता है वो एम्प्टी होता है। यहां पे मेटल होती, बीच वाला पार्ट मेरे भाई एम्प्टी होता है, ठीक है, ये एम्प्टी पार्ट होता है, ठीक है, ये मेरे भाई एम्प्टी पार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका वॉल्यूम क्या होता है। एक ही चीज पूछी जाती है इसमें, इसमें एक ही चीज पूछे कि बताओ इस एम्प्टी स्फीयर को बनाने में हमें, इस एम्प्टी स्फीयर को बनाने में मुझे कितने मेटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो भैया मेटल कितनी रिक्वायर्ड होगी, मेटल इतनी रिक्वायर्ड होगी जितना इसका वॉल्यूम है। तो कैसे निकालेंगे, बाहर वाले के वॉल्यूम से अगर आप अंदर वाले के वॉल्यूम को माइनस कर दो तो आपको मेटल मेटल मिल जाएगा। तो मेटल मेटल मेरे भाई कितना मिलेगा जरा बताना। तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, 4/3 कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। क्या आप सभी लोग क्लियर, ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर। एक बच्चे ने कहा, मानसी जी कह रही सर डिस, ठीक है, चलो क्लियर। क्या मैं, मेरे भाई सभी लोग क्लियर हो गया, क्या मैं क्वेश्चन पे जाऊं, चलो। देखो, क्वेश्चन कह रहा है एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर, ठीक है। ये देखो एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, एक्सटर्नल डायमीटर कितना है, 14, तो रेडियस कितनी होगी एक्सटर्नल, 14, 14 के 28 है, 28 तो रेडियस हो गई 14, और इंटरनल डायमीटर कितना, 14, तो रेडियस कितनी होगी 7।
और ये पार्ट मेटल है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब 14 का इसका माइनस स्मॉल आर क्यूब 7 का। अच्छा 4/3 पाई की वैल्यू भी रख सकते हो चाहो तो आप यहाँ पे 22/7 आप रख दें। 14 का क्यूब कितना था, 2744 याद होना चाहिए, 2744 माइनस कितना होगा 343। देखो 88/3 इंटू 7 माइनस कर देंगे कितना आएगा 2401, 7 से कैंसिल कर देंगे 343। कह दो सर इतनी जल्दी कैसे कर रहे हो, कैलकुलेशन याद कर रहे हो? नहीं मेरे भाई, नंबर्स को जानते हैं, नंबर को जानते हैं। नंबर सिस्टम में पढ़ाया था आपको, 24 7 की पावर 4 जो होता है वो कहते होता है 2401, और एक बार कैंसिल कर देंगे 7 की पावर 3 आ जाएगा। नंबर्स से दोस्ती करना सीख जाओ, नंबर्स को पहचानना शुरू कर दो, अपने आप चीजें कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी, अपने आप कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी मेरे भाई। पहले आप नंबर्स को पहचानना तो शुरू करें। अच्छा 343 को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 88 से, कितना आएगा, जल्दी मल्टीप्लाई करो बताओ। 308184 डिवाइड बाई 3, 0061.3 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी मेटल की रिक्वायरमेंट होगी। कैलकुलेशन याद नहीं है, कैलकुलेशन आपको पता है कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए मेरे भाई, क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया, क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया? चलिए, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो हेमिस्फीयर की कहानी शुरू हो गई यहां पर। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में जो डायमीटर होगा 14 सेंटीमीटर होगा। हेमिस्फीयर में मेरे भाई डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। रेडियस मेरे भाई कितनी जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। रेडियस मेरे बच्चे कितनी जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई की वैल्यू थी 22/7 आर क्यूब। आर का मतलब होता है, आर का मतलब मेरे भाई कितना होता है, आर का मतलब हो गया 7 × 7 × 7, ये इससे कैंसिल हो गए, तो जाएगा कितना 24 × 49, 49 डिवाइडेड बाई 3, 44 × 49 डिवाइडेड बाई 3। भाई जब करो 44 × 49 कितना जाएगा, और डिवाइड बाई 3 करो, कितना आएगा जल्दी बताइए, जरा बताइए। 2/3 पाई आर क्यूब कितना आएगा मेरे भाई, मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, 2156 डिवाइड बाई 3 कर देंगे, 3 7 21 हो गया, 3 1 कम 3 हो गया, 3 6 ये कितना आ जाएगा, 3 24 26 हो गया, 3 8 24 हो गया। 2/3 को लिख सकते हैं 0.66 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब इतना आएगा मेरे भाई, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है मेरे भाई, यहाँ पे हेमिस्फीयर के केस में टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। तो 3 इंटू पाई की वैल्यू थी 22/7 और आर कितना है मेरे भाई 7 × 7, तो कितना हो गया, जरा मल्टीप्लाई कर दो, 22 × 21, 22 1 कम 22 कैरी दोगे, 22 दूनी 44 और 2 46, ठीक है, 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे भाई। क्या आप सभी लोग क्लियर हुआ, क्या मेरे भाई अब सभी लोग क्लियर हो गया, क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया, यस या नो?
यस सर, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो एक स्पेयर है, एक स्पेयर को आप कहीं से भी काटें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये स्पेयर आप यहां से काटेंगे तो भी स्पेयर बनेगा, यहां से काटेंगे तो भी स्पेयर बनेगा, बीच से काट दोगे तो हेमी स्पेयर बन जाएगा। लेकिन आप कहीं से भी काटो हमेशा बनेगा स्पेयर ही। समझ में आ गया? एक स्पेयर को आप कहीं से भी काटो हमेशा एक स्पेयर बन के तैयार होगा। एक स्पेयर को आप किसी भी पॉइंट से काटिए हमेशा एक स्पेयर बनेगा। बोलो मानते हो नहीं मानते हो? अरे बोलो हाँ। हमारी बात नहीं मानोगे? हमारी बात पे शंका करोगे, शक करोगे? नहीं सर, ठीक है। एक स्पेयर को आप कभी कहीं से भी काटे हमेशा एक स्पेयर बनेगा। अब वो छोटा स्पेयर हो ना स्पेयर हो, कोई भी स्पेयर हो, पर बनेगा स्पेयर ही। ठीक है, देखो ये मेरे भाई एक स्पेयर है, ये इसकी रेडियस है, सॉरी सेंटर है। यहां से मान लो आपने काट दिया केंद्र से 6 मीटर की दूरी पर, केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। ठीक है, आपने एक बनाया, काटा, तो जब काटोगे तो भी एक क्या बनेगा, एक स्पेयर ही बनेगा। ये भी मेरे भाई एक स्पेयर ही बनेगा, ये भी मेरे भाई एक स्पेयर ही बनेगा। ठीक है, ये कितना जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 90 डिग्री बन जाएगा और बताएगा, पूछ रहा है ये जो स्पेयर बनेगा इसकी रेडियस क्या हो जाएगी। तो भाई कहीं ना कहीं बन तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही रहा है ना, और राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। आप अप्लाई कर लीजिए, 100 माइनस 36 यानी √64 यानी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर मेरे भाई। क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया? 8 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। क्या मेरे भाई आप सभी लोग क्लियर हो गया? ठीक है। क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया? ठीक है, एक याद रखना, एक स्पेयर को आप कहीं से भी काटे हमेशा एक स्पेयर ही बनता है। चलिए ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है a cuboid is 20 meter long, 14 meter wide and 20 meter high, 28 meter high. Find the surface area of a greatest sphere which can be set completely and gently in a cuboid. एक स्पेयर जो इसमें पूरी तरीके से सेट किया जा सके। अब बहुत ध्यान से देखो, ये मेरा एक क्यूबॉइड है। अच्छा, एक क्यूबॉइड में ये मेरे भाई क्यूबॉइड बन गया। देखो जिसकी लेंथ कितनी है, 28 सेंटीमीटर है, 28 मीटर है, 28 मीटर है। अच्छा 28 मीटर आपकी क्या है, लेंथ है। 14 मीटर वाइड है, चौड़ाई कितनी, 14 मीटर। और हाइट कितनी है मेरे भाई, ये जो हाइट आपको दी गई ये कितनी दी गई है, ये मेरे भाई जो आपको हाइट दी गई है कितनी दी गई है, 28 मीटर। सॉरी ये कितनी है, ये उल्टा मैंने लिख दिया, 20 मीटर लंबा 28 मीटर हाइट है इसकी। हाइट कितनी, 28 है, ये मैंने गलत लिख दिया था। चलो आगे देखो, आगे देखो, हाँ लेंथ 20 है, ठीक है मैंने देख लिया। अब मुझे एक छोटी सी बताओ, अगर आपको इसके अंदर स्पेयर रखना है, क्या रखना है मेरे भाई, स्पेयर रखना चाहते हो, अगर आप मेरे भाई स्पेयर पुट करना चाहते हो इसके अंदर मेरे भाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, अगर आपको स्पेयर रखना है इसके अंदर, तो आपको बड़े से बड़ा स्पेयर रखना है, तो आप तुरंत क्या करोगे, सबसे बड़ी भुजा को पकड़ने की कोशिश करोगे, यानी हाइट को, कितनी, 28।
अगर आप 28 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, अगर मेरे भाई आप 28 मीटर के अकॉर्डिंग आप इसमें स्पेयर रखने की कोशिश करोगे, तो वो स्पेयर ना ही लेंथ साइड से एंटर कर पाएगा, ना ही आपकी ब्रेथ की साइड से एंटर कर पाएगा। दोनों साइड से वो बाहर ही रहेगा। केवल हाइट की तरफ से तो एंट्री कर सकता है, लेकिन बाकी दोनों साइड से वो बाहर ही रहेगा। इसका मतलब हम इस तरीके से कोई इसको नहीं रख सकते। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है मेरे भाई क्यूबॉइड की दूसरी। अब आपके अंदर एक चीज समझ में आ गई, सर इसके अकॉर्डिंग तो नहीं रख सकते, चलो फिर 20 के अकॉर्डिंग रख के देखते हैं। जब आप 20 के अकॉर्डिंग रखोगे तो ये हाइट की तरफ से भी अंदर आ जाएगा, ठीक है, ये लेंथ की तरफ से भी एंट्री कर लेगा, लेकिन मेरे भाई जब ये ब्रेथ की साइड एंटर करेगा तो घुस ही नहीं पाएगा। मतलब क्या है, तीन साइड, दो साइड से तो अंदर रहेगा, लेकिन तीसरी साइड उसकी बाहर रहेगी, क्यों? ठीक है, तीसरी साइड मेरे भाई बाहर रहेगी उसकी, ठीक है। तो सब, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, तो जो सबसे छोटी भुजा होती है, जो सबसे छोटी भुजा होती है मेरी, हमेशा याद रखना, हम उसी के अकॉर्डिंग इसको क्यूबॉइड को रखते हैं, स्पेयर रखते हैं, या वट जो भी रखना चाहो आप रख सकते हो, ठीक है। हमेशा जो मेरे भाई सबसे छोटी भुजा होती है हम उसी के अकॉर्डिंग रखते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे छोटी भुजा कौन सी है? कहते हैं ये हमारी है कहते हैं 24, सॉरी 14। इसके अकॉर्डिंग जब रखोगे तो ये स्पेयर इस तरीके से लग जाएगा। जो हाइट, ये तो पूरा कवर कर लेगा 14, हाइट भी छूट जाएगी, और बाकी सारा पार्ट नहीं कवर कर पाएगा प्रॉपर्ली। अभी 3D फिगर है, मैं दिखा नहीं सकता, बस केवल करके आप इमेजिन कर सकते हो कि जो बॉल होगी वो ब्रेथ साइड से तो पूरी ब्रेथ के दोनों साइड से टच करेगी, लेकिन लेंथ और हाइट को ऊपर नहीं पूरी तरीके से टच कर पाएगी, ऊपर एक साइड, ठीक है। समझ में आ गया? अरे बोलो हाँ। तो इसका ये रेडियस कितनी जाएगी? 14/2 यानी 7 मीटर। हमसे पूछ रहा है कि हमें इसका क्या निकालना है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या था? 4πr²। 4 इंटू पाई की वैल्यू थी 22/7, इंटू आर कितना है? 7 × 7। 22 × 28 कितना होता है? 616। क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया? क्या मेरे भाई सभी क्लियर हो गया? यस या नो? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं आया? कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं आया? चलो सबको आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? फाइंड द वॉल्यूम of greatest sphere which may be put completely and gently in the cubical tank having each side 14 centimeter। अब भाई इसमें तो सोचना ही नहीं है, इसमें इसमें तो सोचना ही नहीं है। जब सारी साइड 14 है तो 14 के अकॉर्डिंग रख दो। अगर मैं कहूं सारी ही साइड 14 है तो 14 के अकॉर्डिंग आप रख दो ना मेरे भाई। जब आप 14 के अकॉर्डिंग रखोगे तो क्या होगा? ये सबको कवर करेगा, सारी साइड्स को कवर कर लेगा। ये कुछ इस तरीके का होगा, जो पीछे भी कवर कर रहा होगा, आगे सभी जगह कवर कर रहा होगा। और ये इसकी क्या जाएगी? डायमीटर यानी रेडियस कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम निकालना है, अगर वॉल्यूम निकालना है तो क्या हो जाएगा? क्या है? 4/3, पाई की वैल्यू गई 22/7, और आर क्यूब 7 × 7 × 7। दूसरा होता है मेरे भाई सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दैट्स मींस टोटल सरफेस एरिया, वॉट एवर कुछ भी सब एक ही होता है, 4πr² होता है। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्या हो जाएगा? 7 × 7, और आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। बोलो क्लियर निकला है? क्या मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है मेरे भाई, TSA, ठीक है। चलो
वो भी निकाल लीजिए आप। लास्ट क्वेश्चन है, होमवर्क में करके लाना। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको और होमवर्क में देना चाहूंगा, ये मेरे दिमाग में भी पैदा हो रहा था। तीन, ये 6 मीटर का है रेडियस, ये 8 मीटर है, और ये 10 मीटर है। तीनों को मेल्ट किया, एक बड़ा क्यूब बना दिया, स्फीयर बना दिया। इसकी रेडियस आपसे पूछ रहा है, बना लोगे? इसकी रेडियस आपसे पूछ रहा है, इसकी रेडियस मेरे भाई आपसे पूछ रहा है। जल्दी बताइए। चलो बोलो, क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो मेरे भाई, क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो मेरे भाई, क्लियर कि नहीं क्लियर? कर लोगे दोनों क्वेश्चन होमवर्क में? ठीक है। हाँ, ये मेंसुरेशन बेटे आपका प्रॉपर फिनिश हो गया है, 3D, लेकिन 2D रह गया है, जिसे मैं कल कराऊंगा, मतलब कल मतलब जो भी क्लास होगी कराऊंगा। ठीक है, कल संडे है, थोड़ी लंबी क्लास लेने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका प्रॉपर कंप्लीट हो गया मेरे भाई। कल मुलाकात करते हैं, कल मतलब मुलाकात करेंगे। ये पहले जो हमारा चल रहा है, आज मुझे बेसिकली अलजेब्रा पढ़ानी चाहिए थी, अलजेब्रा नहीं पढ़ाई मैंने, अलजेब्रा मैं कल फिनिश कर दूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। आज शुरुआत करते हैं अलजेब्रा की। कल मैं क्यों सर मंडे से होगा ना क्या? नहीं, आज ही होगा, आज ही शुरू करूंगा, अभी शुरू करूंगा 5 मिनट में। क्यों, क्या मैं इतना समय क्यों छोड़ दूं क्या? ठीक है, अभी शुरू कर रहा हूँ तुरंत अलजेब्रा। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में 3D करा दिया, 2D बाद में करा देंगे हम आपको, केवल 2D आपका छूटा है, मैं करा दूंगा। ठीक है, अभी शुरू कर रहा हूँ अलजेब्रा। कल अगर अलजेब्रा का मैंने आधे घंटे से ऊपर, लगभग 45 मिनट का समय मैंने अलजेब्रा का खत्म कर दिया, वो 45 मिनट में कल पूरे कर लूंगा। संडे है, मुझे पता है कि मेरे पास टाइम होगा, मैं कर लूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना, कर लेंगे ना? चलो चलिए मेरे भाई, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। इसको अब मैं 1 सेकंड का बस समय लूंगा आप लोगों से अलजेब्रा की पीपीटी लगाने के लिए। कल कंफर्म होगा मतलब मानसी बेटे, क्या कल कंफर्म होगा? मैं कह रहा हूं कि आज मैं आपका, मैंने अलजेब्रा पढ़ाना था, पर मैंने आधा समय ले लिया किसमें, मेंसुरेशन फिनिश करने में। तो कल अलजेब्रा में मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय देके फिनिश कर लूंगा, पर आज शुरू तो करने दो। ओके, मुझे 1 मिनट का समय, 1 डेढ़ मिनट का समय, तो मैं पीपीटी बस चेंज कर लूं मेरे बच्चे। और 2D फिगर जो आपका रह गया उसे मैं लास्ट में फिनिश कराऊंगा, टेंशन मत लेना, ये मेरा वादा है, मेरा वचन है, मेरा वचन ही शासन है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं ठीक है। एक बच्चा कह रहा सर कल पढ़ाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपकी संडे क्लास नहीं लेता हूँ? बताओ, लेता हूँ कि नहीं लेता हूँ? आप लोग संडे क्लास लेता हूँ कि नहीं लेता हूँ, बताओ, यस या नो बोलो। लेते हैं तो क्लास क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? ऐसा कौन सी आफत आ गई जो क्लास नहीं लेंगे? ठीक है, ऐसी कौन सी आफत आ गई मेरे भाई जो क्लास नहीं लेंगे?
चलिए शुरू करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें जानना जरूरी है। अलजेब्रा शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 1, ये वो चीजें हैं जिनमें आपको, ठीक है, कुछ चीजों का ज्ञान होना आपको अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। ठीक है, वो क्या होती है बहुत ध्यान से देखो। जैसे होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी जो लिखवा रहा हूं इसको नोट करना और याद करना। फिर होता है मेरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप दोनों को ऐड कर दें, अगर मेरे भाई आप दोनों को ऐड करेंगे तो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2 कॉमन कर लो, इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर भाई दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करोगे तो प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 कॉमन करके कैंसिल कर दो बस। अगर आप माइनस करते हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, 4ab आपका आंसर हो गया। 4ab मेरे भाई आपका आंसर हो गया। ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, 4ab। आप क्या करोगे, जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज करते हैं। जब साइन चेंज करेंगे तो a और b कैंसिल हो जाएंगे, 2ab और 2ab मिलकर 4ab बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 4ab बन जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं मेरे भाई इसी चीज में, अगर मैं आगे चलूं तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, ये होता है 2ca। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? इतना क्लियर? इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्यूब वाले केस में बढ़ते हैं। पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर हम क्यूब के केस में आगे बढ़ते हैं। ये बच्चा कह रहा है सर एनटीपीसी में सिलेक्शन होगा या नहीं? आप मेरे से ये पूछो एग्जाम होगा या नहीं? एग्जाम होगा तो सिलेक्शन होगा, एग्जाम होगा तो मेरे भाई सिलेक्शन जरूर होगा। मानसी बेटे ऐसे नहीं बोलते, एग्जाम होगा। दिव्यांशु बेटे एग्जाम होगा, सिलेक्शन जरूर होगा, कोई नहीं रोक सकता, किसी के अंदर आपको रोकने की दम नहीं है। नोट हो गया? ठीक है। हम्म, 500 का प्रसाद चढ़ा दें? ठीक है भाई, चलो देखो। अच्छा, क्यूब के केस में कुछ फॉर्मूले होते हैं, इनको भी जान लो। पहला होता है मेरे भाई a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अभी कमेंट मत करना, मैं अभी फॉर्मूले नोट करा रहा हूं, आप लोग नोट करें केवल। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन द ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, अगला पॉइंट होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गए। इसी क्रम में अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, इसी क्रम में मेरे भाई हम और आगे बढ़े, तो ये एक फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसपे क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं, होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब।
माइनस का 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। अब होता क्या है मेरे भाई यहीं पर, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ए बी सी जीरो हो जाएगा तो पूरा राइट हैंड टर्म जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई समथिंग वो भी जीरो होता है, ठीक है। देन हमारे पास कंडीशन निकल कर आती है मेरे भाई, क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू किसके हो जाता है, 3abc के इक्वल होता है। ये अपने आप में एक यूनिक कंडीशन है, याद रखना। अगर abc की वैल्यू 0 के बराबर है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाता है 3abc के, बराबर मेरे भाई हो जाता 3abc के। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 3abc के इक्वल होता है मेरे भाई, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा मैं आपको बता दूं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी है। ये जो इतना पार्ट लिखा है ये भी अपने आप में बहुत कुछ छुपाए हुए आपस में, केवल इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या होता है, आपसे पूछेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू फाइंड करें। क्या था, 1/2 इन द ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। ये मेरे भाई होता है, ठीक है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा यहां पर एक फॉर्मूला और मैं आपको बताता हूँ, हालांकि इस पे कभी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे आपको, बस आप हो तो मैं बता देता हूँ। क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, लिखवा रहा हूं तो लिखवा देता हूँ लेकिन इस पे क्वेश्चन नहीं आते। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ना नोट करना तो मत नोट करना, प्लस 3 इन द ब्रैकेट a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, ये हो गया, नोट कर लो। ठीक है, बोले मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर? फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इतना क्लियर तो हम क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करें। अगर आप लोग इतना बता दें सर सर क्लियर, तो हम क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करें। चलो मेरे भाई, यस सर, प्रस्थान किया जाए। अच्छा प्रस्थान किया जाए, चलो एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है if x plus 1 upon x equal to 2 then the value of x की पावर 96 plus 1 upon x की पावर 95 की वैल्यू क्या होगी। ये मेरे भाई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कैसे करेंगे देखो। जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 होती, इस कंडीशन में हम x की वैल्यू, कई तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप इसे कॉन्सेप्ट से बनाएं, या मेरे भाई दूसरा तरीका होता है वैल्यू पुटिंग मेथड, जिसे आप लोग थोड़ा ज्यादा प्यार करते हो, या आप वैल्यू पुटिंग मेथड के थ्रू बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ पर x की वैल्यू अब क्या देखने को मिलेगी, 1। जैसे रखोगे 1 तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू 1 मिल जाएगी। आपको बहुत अच्छा लगा देख के, ऐसा लगा कि बिल्कुल मतलब हमने जिंदगी में सारी जंगें जीत ली, सारी जंग आपने जीत ली, अलजेब्रा सब आपको आ गया। लेकिन मेरे भाई ये जो भ्रम है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में जाते ही टूट जाएगा। ये जो आपका जो मन में कहते हैं ना धोखा पैदा हुआ है मन में, वो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में जाते ही टूट जाएगा। तो पहले वो चीज समझो जो वास्तव में जरूरी है, पहले वो समझो मेरे भाई जो वास्तव में जरूरी है, ठीक है। वो जरूरी ये है कि आपको ऐसी कंडीशन अभी बनेगी क्वेश्चन नंबर 3 के बाद, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसमें आप वैल्यू पुटिंग लगा पाओ। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जिसमें आप वैल्यू पुटिंग, जो आप लोग हंसते खेलते लगाने की कोशिश करते हो, वो लगा पाओगे, ठीक है। समझो अब होता क्या है। अब देखो अगर कभी वैल्यू पुटिंग नहीं लगेगी तो आपको अपना कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। एलसीएम एक्स आएगा, इधर जाओगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। हम सिखा क्यों रहे हैं, क्योंकि
अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सिखा दूंगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 से अप्लाई करना शुरू कर दोगे। नहीं सीखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में जाके सीखोगे। सीखोगे तो वही चीज है ना। जब ओखली में सर दे दिया, जब आपको पता है मेरे भाई कि बिना एडवांस पढ़े सिलेक्शन नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, तो क्यों नहीं पढ़ते हो एडवांस मैथ? अर्थमेटिक में बड़े मुस्कुराते हुए पढ़ने लगते हो खीसे बाबा के, लेकिन एडवांस की बारी आती है तो मूड खराब हो जाता है आपका। जब बल्कि भली भांति इस चीज का ज्ञान है आपको कि बिना एडवांस पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। आंखें बंद कर लेने से समस्या खत्म नहीं होती है। आंखें बंद कर लेने से समस्या खत्म नहीं होती है। ठीक है, जानते हो, जब कबूतर किसी पेड़ में बैठा होता है और कहते जब वो बिल्ली को देख लेता, बिल्ली पेड़ में चढ़ जाती है और वो सोचता है कि बिल्ली उसे देख ना पाए, तो वो, और बिल्ली अगर उसे नहीं देख पाएगी तो उसका शिकार नहीं कर पाएगी। तो कबूतर क्या करता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो सोचता है कि क्या बिल्ली उसे अब नहीं देख पा रही है। एक्चुअल में वो समस्या को नहीं देख पा रहा होता है। समझ में आया? तो बिना समस्या, अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मेरे भाई की आंखें बंद कर लेंगे तो काम बन जाएगा, तो भाई ये है कि सत्य ये है कि बिन आंखें बंद करने समस्या का समाधान नहीं होता। जी सर, आप ही बोल रहे हैं सर। अरे भाई मैं ही बोलूंगा शिवराम, तुमको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू किसके होगा? 2x के होगा। तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x इक्वल टू 0। ये क्या बन गया? ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना आ गया? 1। अब x, हालांकि मैंने देखते ही बता दिया था x इक्वल टू 1 होगा, फिर मैंने निकालने का तरीका निकालना इसलिए सिखाया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 से हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो 1 की पावर 96 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 95, वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 प्लस 1, वैल्यू 2 के बराबर होगी मेरे भाई। वैल्यू मेरे भाई, ये सर आप सही बोल रहे हैं भाई, मैं सही बोलता हूँ, गलत कब बोलता हूँ? चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो यहां पर भी आपके मन में तुरंत एक झटके में ख्याल आएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -2 रख लें। क्या? x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू -2 रख लें। ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -2 के बराबर दिया गया है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, अगर मैं x की वैल्यू यहां पर -1 रख दूं तो मेरा काम बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में बता दो क्या रखोगे x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 में बता दो क्या रखोगे x की वैल्यू। तो आप देखेंगे परेशान हो जाओगे, तुरंत परेशान होने लगोगे कि वैल्यू पुटिंग केवल इसी जगह लग रहा है, वैल्यू पुटिंग आगे जाके नहीं लगा पाओगे। तो आपको x की वैल्यू निकालने का कंसेप्ट पता होना बेहद जरूरी है, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया। आप इसे एलसीएम लेंगे, x इधर जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2, तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 2x, इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2x जाएगा, प्लस का 2x इक्वल टू 0, और ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरे भाई? यहां से x की वैल्यू निकल कर आ गई -1, यहाँ पे x की वैल्यू निकल कर आ गई -1। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू निकालनी मेरे भाई किसकी बताओ? वैल्यू मुझे निकालनी x की पावर 40 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 40 की, -1 की पावर 40 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 40। तो यह -1 की पावर कितनी कर दो? 1 ही आता ना, 1 प्लस 1 2 के बराबर होता है। ठीक है, x की पावर 53 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 53। ठीक है, x कितना? -1 की पावर 53 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 53। ठीक है, तो जाएगा -1 और ये -1, वैल्यू -2 के बराबर होती है।
हमें वैल्यू निकालनी x की पावर 125 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 124 माइनस 1 की पावर कितना जाएगा 125 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 की पावर 124। तो माइनस 1 की पावर 125 हो गया माइनस 1 और ये जाएगा प्लस 1, वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। वैल्यू मेरे भाई 0 के बराबर हो जाएगी। वैल्यू मेरे भाई 0 के बराबर हो जाएगी। वैल्यू मेरे भाई 0 के बराबर हो जाएगी। क्या आप सभी लोग क्लियर? क्या मेरे भाई आप सभी लोग क्लियर हुआ? क्या मेरे भाई आप सभी लोग क्लियर हुआ? मानसी बेटे कहाँ नहीं आया? आप नो लिख रहे हो, बाकी सब लोग यस लिख रहे हैं। अर्जुन जी सर यस कौन? बिल्कुल नॉर्मल चीज है, एक्स की वैल्यू -1 पुट की है। एक्स की वैल्यू मेरे भाई आपने माइनस, मैंने या आपने दोनों लोगों ने मिलकर -1 पुट कर दी है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं किया मैंने। -1 मैंने वैल्यू पुट कर दी मेरे भाई, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया है? क्वेश्चन नंबर 2 सबको मेरे भाई क्लियर हो गया है? क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई सबको क्लियर हो गया है? यस सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब बताओ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √3 के और x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालो। बताओ क्या वैल्यू पुटिंग लगेगा? जो आप लोग हंसते हंसते अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे मुझे वैल्यू पुटिंग लगाएंगे सर, क्या मेरे भाई वैल्यू पुटिंग लगेगा यहाँ पे? क्या मेरे भाई यहां पर वैल्यू पुटिंग लगेगा? यस या नो? क्या मेरे भाई आप बताइए, वैल्यू पुटिंग मेथड लगेगा? बोलो, क्या मेरे भाई वैल्यू पुटिंग लगेगा? नहीं। चलो अब देखो करते क्या है। देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √3 के है और x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √3 के है और x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है। मेरे भाई कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? √3 का क्यूब। अच्छा 1 मिनट का समय लेंगे, थोड़ा सा अर्जेंट है, 1 सेकेंड का समय लेंगे, तब तक आप लोग ट्राई करो, देखते हैं कितने लोग। चलिए मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब, ओपन करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस b बराबर √3 का क्यूब। √3 का क्यूब कितना होता है? √3 गुणे √3 गुणे √3, यानी √3 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3√3 हो जाएगा। ये मेरे भाई ऐसे कैंसिल हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की जो वैल्यू जाएगी 3, ये किसके बराबर हो जाएगी? बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो हमारे पास बचा क्या। अगर मैं ध्यान से देखो, हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स के प्लेस पर क्या लगा दोगे? रख सकते हो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के प्लेस पर आप √3 रख दो यहाँ पे, बराबर 3√3। ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू मेरे भाई 0 के बराबर आ जाएगी। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू मेरे भाई 0 के बराबर आ जाएगी। क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया? एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू मेरे भाई 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब ये आपने केवल क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी आइडेंटिटी है, बहुत बड़ा कहते हैं चीज आपने सॉल्व कर ली। क्या? एक नोट बना के लिख लो। ठीक है, नोट बना के लिखो, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √3 देन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 0। ये आपको याद रखना है। अच्छा, दूसरा इसी में इंपॉर्टेंट क्या है, अगर इसी को थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व कर लो, ये तो हो गया क्वेश्चन तक, क्वेश्चन तक तो यहीं पे है, लेकिन इसी को अगर हम थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करें तो एलसीएम कितना आएगा? एक्स क्यूब एक्स की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी निकल कर आ जाएगा। यानी मेरे भाई इसी में दूसरा पॉइंट निकल कर आएगा, एक्स की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहला होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर रूट, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √3 के तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब 0 के बराबर होगा, और x की पावर 6 प्लस 1 भी मेरे भाई 0 के बराबर होगा। बोलो क्लियर क्लियर निकलेगा। x की पावर 6 प्लस 1 मेरे भाई 0 के बराबर होगा, x की पावर 6 प्लस 1 मेरे भाई 0 के बराबर होगा। क्या आप सभी लोग क्लियर हुआ? क्या मेरे भाई सभी लोग क्लियर हो गया? क्या आप सभी लोगों को क्लियर हो गया? क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया? अरे बोलो। अब देखो इसका हम यूज करना सिखाते हैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हम इसको अप्लाई करेंगे। देखो अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर रूट लगी तो लगेगा, तो बेसिकली दिया x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √3 के, ये ना, और मैंने आपको बताया इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √3 के है, देन हमारे पास दो कंडीशन निकल कर आती। पहला, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर 0 के होगा, और x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के होगा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू मेरे भाई मुझे निकालनी है x की पावर 24, x की पावर 18, x की पावर 12, x की पावर 6 की, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां से इसकी वैल्यू निकाली, अगर मैं मेरे भाई इसका यूज करूं, x की पावर 6 की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? तो सर x की पावर 6 की वैल्यू यहां से आ जाएगी कितनी? -1। x की पावर 6 की वैल्यू यहां से कितनी आएगी मेरे भाई? -1। बोलो क्लियर कि निकले? अगर x की पावर 6 की वैल्यू मेरे भाई -1 है तो यहां पर रख दो x की पावर 6 की पावर, इसको मैं लिख सकता हूं, क्या मैं पूरी क्वेश्चन को x की पावर 6 में बनाने की कोशिश कर सकता हूं? सर बिल्कुल करो। इसको लिख सकते हैं x की पावर 6 की पावर 4, x की पावर 6 की पावर 3, x की पावर 6 की पावर 2 और x की पावर 6। x की पावर 6 की वैल्यू कितनी है? x की पावर 6 की वैल्यू यहां से आ गई -1, तो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2, तो यहां हो गया मेरे भाई -1। तो -1 की पावर 4 क्या था? +1, यहां कितना हो गया? -1 +1 या और -1, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। वैल्यू किसके बराबर हो गई? 0 के बराबर हो गई। वैल्यू मेरे भाई 0 के बराबर हो गई।
ठीक है, वैल्यू मेरे भाई 0 के बराबर हो गई। क्या आप सभी लोग क्लियर हुआ? क्या मेरे भाई सभी लोग क्लियर हुआ? ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर? चलो, ये भी सेम उसी टाइप का है। दोनों कंडीशंस यहाँ पे भी फॉलो फिल हो सकती हैं। क्या? अगर इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स, चलो ट्राई कर लो एक बार, बना के दिखाओ। पहले आप लोग ट्राई कर लो, फिर हम बताएंगे। पहले एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए, फिर हम बताएंगे। ठीक है, देखो, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √3 के है, देन हमारे पास कंडीशन होती है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर किसके होगा? 0 के होगा। x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के होगा। ये कंडीशन होती है। वैल्यू किसकी निकालनी है? x की पावर 18, 12, 16, 1, ये दिया गया। इसको लिख सकते हैं x की पावर 6 की पावर 3, x की पावर 6 की पावर 2, x की पावर 6 और प्लस 1। x की पावर 6 की वैल्यू यहां से कितना है? -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 -1 प्लस 1, कितना हो गया? -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। वैल्यू किसके बराबर हो गई? 0 के बराबर हो गई। वैल्यू किसके बराबर हो गई मेरे भाई? 0 के बराबर हो गई। वैल्यू मेरे बेटे किसके बराबर हो गई? तो कहोगे सर वैल्यू यहां से 0 की बराबर हो गई। क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया? क्या मेरे भाई आप सभी लोग क्लियर हो गया? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बेहद क्लियर, बेहद अच्छे तरीके से क्लियर हो गया ना? अरे बोलो हाँ या ना सर। सर सिंपली वन, बोलो ये क्लियर कि नहीं क्लियर? सभी क्लियर हो गया ना मेरे भाई? चलो, अब ना ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये डिफरेंट टाइप की है। यहां से अगर मैं इसको समझाने लगूंगा तो आधे घंटे लग जाएंगे, तो इसको मैं होमवर्क पे दे दूंगा। जिसको जो पूछना है, आज मैंने जो पढ़ाया उससे पूछो। जिसको जो पूछना है मेरे से, जहां से पूछ सकता है पूछ ले। टाइमर में जिसको जो पूछना है, जहां से पूछना है, जितना पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हो। जिसको जो पूछना है मेरे से पूछ सकता है। सर क्वेश्चन नंबर 2 में कॉमन क्यों नहीं? उनका आंसर क्यों नहीं मेरे भाई? कॉमन नहीं, इंडिविजुअली 3 अलग अलग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप बात करो तो देख लो यहाँ पे मैंने देखो 3 अलग अलग क्वेश्चन, देखो यहाँ पे पॉइंट लगे हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है, और तीसरा क्वेश्चन मेरे भाई ये है। ये 3 डिफरेंट क्वेश्चन है। तो मैंने 3 ही क्वेश्चन एक ही स्लाइड पे कर दिए थे। ठीक है, तीनों क्वेश्चन मैंने एक ही स्लाइड पे कर दिए थे। क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया? देखो दिनेश कुमार ने हमसे पूछा है cos 2 माइनस साइन 2 इक्वल टू 2 cos 2, आपने कब लिखा था? बेटे मैंने ये नहीं लिखा था, मैंने लिखा था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा होता है। 2 थीटा होता है। ठीक है दिनेश कुमार,
सर आपने अच्छा नहीं, कॉमन नहीं बेटे भाई, 3 अलग अलग क्वेश्चन है वो। एक बच्चे का जस्ट अभी कमेंट आया, सर हेलो सर, मेरा आरबीआई मेंस में हो गया। ये मेरा स्टूडेंट है, इसका जस्ट अभी कमेंट आया, मैंने अपने मोबाइल पे देखा कि सर मेरा आरबीआई मेंस में हो गया। आरबीआई मेंस में हुआ है, समझ लो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर बिल्कुल, ये मेरे पेड बैच के स्टूडेंट है, ये मेरे बैंकिंग के पेड बैच के स्टूडेंट है। चलो ओके। हाँ, आईबीपीएस क्लर्क का भी एग्जाम है राहुल, देखना बहुत अच्छे सिलेक्शन लेंगे, मुझे इतना पता है। और ये मैं आपको बताऊं, मेरा बैच कभी भी ऐसा नहीं होता जिस बैच से एडमिशन एक सिलेक्शन नहीं आए मेरे। सर एसएससी का महापैक कितने का पड़ेगा? आप डिस्काउंट कोड यूज कर लेना Y170, उसके बाद मुझे देख लेना, बहुत नॉर्मल फी पे करनी पड़ेगी, लिमिटेड ऑफर भी मिल जाएगा। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ मेरे बैच से सिलेक्शन ना आया हो, जो भगवान की कृपा हमारे ऊपर हमेशा रही। ठीक है, चलो मुलाकात करते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद मेरे दोस्तों। ठीक है, आज मैंने यहाँ पे इसलिए खत्म किया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 आप जानते हैं कि एक नया टाइप है, इसे हम कल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए गुड बाय। हाँ मानसी जी कुछ पूछ रही थी, सर मैंने फाइनल ईयर में एसबीआई पीओ फिल करने में एलिजिबल नहीं हुआ मैं। अच्छा कोई बात नहीं, अब हो जाएगा सिलेक्शन, अब हो जाएगा, चिंता ना करो। चलिए गुड बाय।